एक बस स्टॉप पे 1 लाख रुपए मिलता है उनको, पता नहीं पता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सेक्टर विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है। साथ बताओ, मैं भी नहीं भी लिया थोड़ा बहुत, मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन यहाँ के माननीय नेताओं को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। ये हैं एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दीपक जोशी, जिन्होंने खुद के रिश्वत खाने वाली बात तक कबूल कर ली, वो भी ये कहते हुए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये सब हुआ एमपी की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की आम सभा में, जहां पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जहां भाषण देने के दौरान वे बीजेपी प्रत्याशी रूडमल नागर पर रिश्वतखोर होने का आरोप लगाते लगाते उन्होंने स्वयं का ही उदाहरण दे दिया और स्वीकार किया कि एक बस स्टॉप के लिए 1 लाख कमीशन मिलता है, मैंने भी लिए हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। अभी मैं पीलू गड्ढे से चालू हुआ तो यहाँ तक आया, जगह जगह मुझे बस स्टॉप दिखे, बस स्टॉप हर जगह एक ही नाम, कहीं छिपे थे कहीं नहीं छिपे। एक बस स्टॉप पे 1 लाख रुपए मिलता है उनको, पता नहीं पता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सेक्टर विधायक को मिलता तो बस स्टॉप में मिलता है। साथ बताओ, मैं भी नहीं भी लिया थोड़ा बहुत, मैं सही बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। और ये रोडमल जी को अच्छे तरह कौन पहचानता, हम भी राजगढ़ के चुनाव में आए थे, तब के रोडमल जी और आज के रोडमल जी में जमीन आसमान का अंतर। 14 में जब सांसद बन गए तो रोडमल जी ऐसे लग रहे 16 में तो साफ बन गया। ऐसे तले तले मैंने कहा यार ये रोडमल जी वही है कि एकदम तन तन के रहने वाले। लेकिन विकास और काम के नाम पर क्या किया। वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार ही उन्होंने उजागर किया है। तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह भी ऐसा कहते रहे हैं और दीपक जोशी भी कह रहे हैं। देखिए, दीपक जोशी के जो बयान है, मुझे लगता है कि वो स्वयं ही स्वीकार रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी पार्टी में सम्मिलित हुए, तो इस प्रकार की उनकी बात आ रही है। और वही बात लक्ष्मण सिंह जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और जब वो अपना चुनाव हारे और अभी उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी जो राज्यसभा सांसद हैं और जो अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से सांसद कोटे की जो सांसद निधि का बंदरबांट होती है उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला था। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ये विषय होता है और मुझे लगता है उसी से प्रेरित हुए। जो भी हो, लेकिन पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बयान से स्वच्छ राजनीति का दावा करने वाले राजनेताओं की पोल खुल गई है। क्योंकि पहले दीपक जोशी बीजेपी में थे तो बीजेपी के गुणगान गाते थे, और अब कांग्रेस में हैं तो उसके गुणगान गा रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है और वो राजगढ़ लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी का साथ देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।